तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्रतीक की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे हमारा भूमंडल पार्ट 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग 2। हमने भाग 1 में किया था सभी क्वेश्चन आंसर को। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज को। तो आइए करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है, यहाँ कुछ सेलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। तो सेलों के नाम क्या क्या दिए गए हैं? ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। इसमें हम लोग को 3 भाग मिलते हैं जिसमें हमको इसको लिखना है। आग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल। तो आग्नेय सेल में हमारा आता है अभ्रक, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। क्या क्या आता है? अभ्रक और बेसाल्ट और ग्रेनाइट। और हमारा परतदार सेल में आता है कोयला, चूने का पत्थर, बालू। कोयला, चूने का पत्थर, बालू, ये आता है परतदार सेल में। आगे रूपांतरित सेल है, तो रूपांतरित सेल में आता है संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट, हीरा। संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट और हीरा। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर वाक्य सही कीजिए। इसमें गलत शब्द को काटकर वाक्य को सही करना है। तो हमारा पहला है, परतदार या आग्नेय सेल कठोर और रवेदार होती हैं। परतदार सेल कठोर और रवेदार नहीं होती हैं, आग्नेय सेल कठोर और रवेदार होती हैं। इसलिए हम इसको परतदार को काट के इतने को सही कर दे के यह सही है और परतदार सेल को काट देंगे। परतदार सेल की उत्पत्ति में आंतरिक दाब या नदियों का बड़ा हाथ है। तो परतदार सेल की उत्पत्ति में आंतरिक दाब का कोई हाथ नहीं है, इसमें नदियों का हाथ है, बड़ा हाथ है। परतदार सेल की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है। रूप तथा गुण के परिवर्तन से बनी सेल को आग्नेय या रूपांतरित सेल कहते हैं। हमारा चौथा हमारा ग यही कह रहा है, रूप या गुणों के परिवर्तन से बनी सेल को आग्नेय या रूपांतरित सेल कहते हैं। तो आग्नेय रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बने सेल को आग्नेय सेल नहीं कहते, रूपांतरित सेल कहते हैं। तो इसको हम सही कर देंगे। और हमारा घ है, चूने के पत्थर से संगमरमर या कोयला बनता है। चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, ना कि कोयला बनता है, इसलिए चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। यह सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत आग्नेय या परतदार सेल के उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत आग्नेय सेल का उदाहरण नहीं है, इसलिए आग्नेय सेल को काट देंगे और सही किसको करेंगे? हिमालय पर्वत परतदार सेल के उदाहरण हैं। यह सही हो जाएगा। तो यह था क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको यहाँ पे खाली स्थान मिलेंगे, उसको हमको भरना है। तो हमारा पहला है, पृथ्वी की ऊपरी परत को ... कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम कहते हैं, एक मिनट, भूपर्पटी या सियाल भी कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम, या सियाल भी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत को ... कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोण या निफे
या नीफे। क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्रोण या नीफे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हमारा चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप डॉट 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 बनता है। तो चूना पत्थर का रूपांतरण होता है तो इसके फलस्वरूप संगमरमर का निर्माण होता है। संगमरमर का निर्माण होता है। चूना पत्थर के रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनता है। हमारा घ है, मेंटल की ऊपरी परत को कहते हैं। मैं 1 मिनट, यहाँ पे वो इरेज हो गया है। हो गया। मेंटल की ऊपरी परत को हम कहते हैं ऊपरी मेंटल कहते हैं, बट यहाँ पे दुर्बलता मंडल लिखा जाएगा। सॉरी, दुर्बलता मंडल या ऊपरी मेंटल तो यह था हमारा पार्ट 1। तो आज पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके उतना कमेंट करें। धन्यवाद।